हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। ये पावन अवसर कमलनाथ प्रभु के गृह मंगल का है और आप सभी की इस पूरे कॉन्ग्रेगेशन की कन्या, जो मेरी भी कन्या है, जानवी का अन्नप्राशन के शुभ उपलक्ष्य पे हम लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस पावन उपलक्ष्य को और भी पावन करने के लिए हमारे साथ श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हैं। श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की जय। अभी क्योंकि आपको सभी को पता ही है कि मैं माई का लाल हूँ, तो मैं थोड़ा सा महाराज के बारे में बताऊंगा। और महाराज के बारे में एक्चुअली क्या ही बताएंगे। महाराज श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप स्वामी गुरु महाराज की सबसे सीनियर डिसाइपल्स में से एक है। महाराज 1994 में जिस साल मेरा जन्म भी हुआ है, महाराज उस समय ऑलरेडी ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर चुके थे। महाराज जब पहली बार श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप महाराज से मिले तो महाराज ने बोला कि महाराज उस समय ऑलरेडी ही वाज अ डॉक्टर। तो महाराज को भक्ति स्वरूप स्वामी गुरु महाराज ने पूछा कि व्हाट नेक्स्ट। तो that time His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj said, "What next?" And Bhakti Maharaj said, "Whatever you will say." And since then, Guru Maharaj said, "Okay, fine, you come with me." And since then, Maharaj is in Brahmacharya Ashram. Maharaj is leading different projects. आप जो कलकत्ता टेम्पल देखते हैं, अंतर्द्वीप प्रभु, ये सारे devotees they got connected from IIT Kharagpur. Maharaj was teaching them. Then Maharaj was given responsibility of ISKCON Ujjain, and now Maharaj is still leading ISKCON Ujjain project. Maharaj का महिमा का कोई अंत नहीं है। Now Maharaj is also Guru. Maharaj is known for his melodious kirtans. Radheshyam Prabhu says, "I am a big fan of His Holiness Bhakti Prem Maharaj and his singing Vaishnav songs and different Bengali texts that are there." So we are very fortunate that Maharaj is here with us, and he decided to speak on the meeting of Guru and Sanatan with Chaitanya Mahaprabhu. So we will be hearing from that section. So Maharaj, there is still a lot that I would like to speak about it, but then you have asked me not to speak much. So we'll pause it here and over to you, Maharaj. हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। आज प्रभुपाद ISKCON बनाया है, इसीलिए हमारे सौभाग्य आप लोगों को दर्शन करने का। घर तो छोटा पड़ गया अभी। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। 2 बीट्स आते हैं। एबारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। टू बीट्स थोड़ा मुश्किल होगा कर से। तो दूसरा टीन का था जो इजी है। এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। পতিত পাবন তোমার বিনে কেহ নাই। নাম্বার 3 যাহারণী কটে গেলে পাপ দূরে যায়।
মন দয়ালু প্রভু কেবা কোথা গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব দর্শনে পবিত্র কর তোমার গো হরিস্থানে অপরাধে তারে হরি না তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম গোবিন্দ কহে না মম বৈষ্ণব পরা প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম 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 হরে হরে Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय प्रभुपाद 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 चलो प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की शावित गौर भक्तवृंद की गौर प्रमाण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशकारिणे श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां शक्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग हमको जिस तरह स्वागत किया हमको बहुत छोटा बना दिया। वास्तव में ये श्रील प्रभुपाद का एक महान दान है। प्रभुपाद ने कहा जिस तरह चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इस तरह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसी तरह इस कृष्ण भक्तों का एक संघ होना चाहिए। उसलिए इस्कन बनाया। अलग अलग बहुत प्रकार व्यक्ति है सब ठीक है और ऊंचा करना पड़ेगा लेकिन कम से कम जो भगवान भक्ति करना चाहे उनको सब एक साथ होने का प्लेटफॉर्म मिल गया है। यदि इसका नहीं होते थे आज सामने हम कहाँ रहते थे पता नहीं। हो सकता किसी घर में कुरुक्षेत्र तो चलता था इसी तरह। ये बोले जाना वो जाना मार्केटिंग जाना पोती का जी पे पैसा भी नहीं है और आज के दिन में जोमेटो टमाटो उनका बहुत भीड़ हो जाता था। तो श्रील प्रभुपाद जो किया दिया है वास्तव में ये भगवान का आयोजन है चैतन्य महाप्रभु का। कृष्णदास कविराज गोस्वामी में लिखते हैं चैतन्य चंद्रेर दयार कथा करो विचार विचार करले चित्ते पावे चमत्कार।
जो मुझको ये हार पहनाया है, यदि बोला महाराज लेके जाइए, कोई बोले भाई कहाँ मिला है, ये तो चांदी का हार है, 1,00,000 रुपये दूंगा मैं। तो कुछ दिन तुर जावन, अरे ये तो डायमंड है, 1 करोड़ रुपये दूंगा। तब क्या लगे, अरे मैं इतने नालायक आदमी इतना कीमती वस्तु क्यों दिया। और थोड़ा जा गया, बोले ये तो परशमणि है जिसका टच के सोना बनेगा। अब क्या लगा, अरे इस तरह दे दिया क्या। और कुछ देर बाद जाके परशमणि भी नहीं है, यह है प्रेममणि, ये जिसको मिलेगा किसी रुपये मिल जाएगा। तो यदि हम सोचेंगे जो भगवान हमको जो चैतन्य को दिया है, कृष्ण प्रेम, सारे दुनिया मालिक चिन्मय भौत जो मालिक भगवान को खरीद कर सकते प्रेम से, इस तरह वस्तु दिया। और हमारे तरह पापी नालायक आदमी को जितने इसके विचार कर, हम कितना पापी था, और जितने विचार करने क्या मिला हमको, जितना विचार करो चमत्कार लगे भाई कैसे संभव। इसलिए ये विचार करना चाहिए। चैतन्य चंद्रेर दयार कथा करो विचार, बोलिए मेरे साथ, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। आश्चर्य लगा। तो जब इतना कीमती वस्तु मिला है, और यदि और भी विचार करके देंगे हमें क्या पुण्य काम किया जिसके लिए मिला है, इस तक हो सकता जिसके लिए मिला है। किसी को लग रहा है इस तरह पुण्य की इसीलिए हमको चीज मिला, असंभव। ये भगवान का एक प्रकार अहित करुणा है। तो जब इस तरह चीज मिल गया है, उसको नाश कर देंगे तो अगर मिलने वाला है नहीं। अब देखो आपका आसपास इतना श्रील प्रभुपाद इसको इतना फैला दिया, फिर भी शहर का 1% व्यक्ति कृष्ण भगवान में नहीं है। तो हमें इसको मिस कर कितना चांस है इसको मिलने का। ये चैतन्य महाप्रभु कितना सुंदर का आयोजन करके गया है। और कलियुग में इस तरह वस्तु है। और महाप्रभु आए थे जब आज से 500 साल पहले मुसलमान देश को शासन करते थे, उसी टाइम आकर उसके समय भी हिंदू का थोड़ा अक्ल भी नहीं है, मुसलमान शासन कर रहा है। उसके बाद हिंदू लोग उच्च वर्ण हिंदू के निम्न वर्ण को नहीं देख पाते हैं। इतना नालायक है, बुद्धि नहीं है। अब कहाँ जाने वाला है। सारा भारतवर्ष मुसलमान शासन कर रहा है, उसके बाद ब्राह्मण लोग को इतना अहंकार है, हम कोई नीचे स्तर व्यक्ति यदि उनका छाया लगते हैं तो स्नान करना पड़ते हैं। तो कौन व्यक्ति हिंदू धर्म में रहेगा। तो दूसरा धर्म जाने अच्छा है। उस स्थिति में इतना, उसके बाद अभी भी वो चल रहा है समस्या। दो साल पहले मध्य प्रदेश में सरकार ने एक प्रोजेक्ट लिया था साधु के द्वारा समरसता। साधु लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया था। हमको 55 डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट मिला था। तो जाओ सरकार मैन पावर देगा, गाड़ी देगा, सब गांव जाओ, साधु को केवल ये सब प्रसाद नीचे स्तर व्यक्ति से एक साथ कीर्तन करो, प्रसाद खाओ, बस मिलो, तक वो लोग निगलेक्ट फील नहीं करेगा। तो हमको देखने को मौका मिला। अभी तक उच्च वर्ण हिंदू निम्न वर्ण कितना घृणा करते हैं। अभी सोच लिए 500 साल पहले स्थिति क्या था। जब मुगल शासन कर रहा था उसी टाइम बांग्ला का नवाब था हुसैन शाह, और उनका प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री और रूप गोस्वामी वित्त मंत्री। मुसलमान राजा को नौकरी करने के लिए ब्राह्मण समाज उनको अलग नजर देखना चालू किया। उसी टाइम एक जगह का जमींदार राजा था सुबुद्धि राय, उनके कोई कारण में थोड़ा पतन हो गया। उनको हुसैन शाह राजा हो गया, उनको उनका कौरवा से पानी सिक्का दिया और
मुसलमान हो गए। ब्राह्मण समाज आज उसको, हिंदू समाज उनको नहीं ले रहा है। बहुत व्यक्ति के पास गया भी मैं हिंदू धर्म में आना चाहता हूँ, बोले नहीं, हिंदू में नहीं आ सकते। हिंदू मुसलमान हो सकते, अब जो हिंदू मुसलमान हो वो नहीं आ सकते, केवल उनके कौरवा से पानी सीर गया बस, मुसलमान हो गया। फिर कोई ब्राह्मण ने उसको दिया सलाह, आप लोहा पिघल करके यदि पी सकते तो आप शुद्ध हो सकते। तो महाप्रभु के पास गया उसी थे, महाप्रभु उसी टाइम था। महाप्रभु बोले ठीक है, तो भी हरे कृष्ण महामंत्र था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाप्रभु उनको वृंदावन भेज दिया, सुबुद्धि राय वृंदावन चले गए। और रूप सनातन का नाम भी चेंज कर, उनका दोबिखा शाकर मल्लिक हो गया। क्या स्थिति है। लेकिन भगवान कितना चतुर है, उन्होंने उस तरह व्यक्ति को उठा लिया। आज ने मुसलमान जन्म ग्रहण को हरिदास ठाकुर उनका उठा लिया, एक नामाचार्य का बात दे दिया, और ये रूप सनातन को उनका शिक्षा विस्तार करने के लिए, ग्रंथ रचना करने के लिए, ये 3 व्यक्ति को मेन पोस्ट दे दिया है, सारे शक्ति अर्पण किया है। लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या था। अभी रूप सनातन यदि महाप्रभु नहीं रहते तो मुसलमान होता था। अभी वो लोग यदि वो उसका वंशधर होता था, आज क्या होता था। अभी वो व्यक्ति महाप्रभु लेने का अभी सारा दुनिया का उन्हें लीडर बन गए रूप सनातन। इस्कॉन का प्रचार अर्थ क्या है, रूप सनातन का लीडर बनाना है, सारे घर में पूजा होना। इस तरह व्यक्ति को समाज इतना नेग्लेक्ट कर दिया। अभी वो व्यक्ति यदि अलग धर्म में जाएगा, वो बड़ होकर तो रिएक्शन लेगा, इसे दुखी मत है ना। तो महाप्रभु केवल ये दिया नहीं, कितना प्लान देखो। 500 साल पहले आया, एक आंदोलन शुरू किया, ना कोई पुस्तक रचना किया, और ये दुनिया से चले गया। 50 साल पहले, मैं महाप्रभु से 10 साल सीनियर हूँ। तो महाप्रभु सारे दुनिया 48 साल पहले इस तरह करके गया। मेरा 58 साल है, अभी लोग क्या पूरा जीवन नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और उन्होंने 48 में दुनिया से चले गया। और इतना नहीं, उन्होंने तो 30 साल उम्र में प्रचार बंद करके भजन चालू कर दिया। 30 साल उम्र में ही ये प्रचार किया, ये आंदोलन बना दिया। और क्या पावरफुल आंदोलन है। उन्हें एक पुस्तक भी लिखा नहीं। अब उन्हें चले जाएगा, फिर पता चलेगा क्या देने के लिए आया। अभी किसी को लेक्चर दिया, हमारे तरह इस तरह रिकॉर्ड भी नहीं मिलता कि उन्हें लेक्चर दिया किसी को। एक ही जगह मिलता है, रूप गोस्वामी को अलग करके दशाश्वमेध घाट में थोड़ा पता है, और सनातन गोस्वामी 2 महीने ये 2 लेक्चर दिया। तो अभी सिंगल आदमी को बड़ा लेक्चर, हाँ, वो केवल भागवत कथा लाख आदमी इस तरह लेक्चर दिया नहीं महाप्रभु। कोई पुस्तक भी लिखा नहीं। क्या लीडर है, उनका अनुजय को इतने एम्पावर कर दिया, उनको कुछ करना नहीं है, उनको अनुजय। और उनको भी क्या कहा, इस तरह नहीं बोला, रूप तुम अच्छा पॉलिटिक्स करो, तुम तो वित्त मंत्री है, प्रधानमंत्री, 2 तो कंट्रोल करोगी, और तुम्हारे छोटे भाई का जो लड़का है वो जीव गोस्वामी बनेगा, उसको थोड़ा डिफेंस मिनिस्टर बनाने का, दुनिया इंडिया दखल कर लो। इस तरह सजेशन दिया नहीं। क्या सजेशन दिया, छोड़ो वृंदावन जाओ, पेड़ के नीचे बैठ के पुस्तक रचना करो, सारा शास्त्र भर के उसको निचोड़ लिखो, बस। क्या विजन है। और वो लोग कितना विश्वास है बात में, सब छोड़कर कोई पुस्तक लिख रहा है, कौन आगे बढ़ेगा पता नहीं। उसी दिन कोई आदमी नहीं, पेड़ के नीचे बैठ के पुस्तक लिख रहा है। बांग्लादेश में घूमने के लिए गृहस्थ जब था, तपन मिश्र के मिला, पर तुम
वाराणसी चले जाओ, क्या विजन है कि वाराणसी है मायावादी का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ तुम पहले जाओ, मैं बाद में जाऊँगा। ऊपर का संदूक उधर के है। तो और रूप सनातन गोस्वामी के इतना विश्वास है, कल ग्रंथ रचना किया, लेकिन इसको आगे आके कोई आके इस तरह करेगा, उन लोग देख पा रहा था भगवान के नाम में शास्त्र में कितना विश्वास है। हम इतना नालायक है, इसको इतना बार है उसके बाद भी विश्वास नहीं हो रहा है। पिछले 10-20 साल में कितना प्रचार हो रहा है, उसके बाद भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है। और जो समय रूप सनातन वृंदावन के पेरेंट के बैठ गया, क्या था आंदोलन का, तो ये रूप सनातन के साथ पहले जो मिलन है, तो स्वरूप कृष्ण भगवान कमलनाथ तो उन्होंने बोला उसके पहले मिलन थोड़ा आपको पढ़ के सुनाना। ये जब रूप सनातन बहुत पहले पंडित था, ब्राह्मण का संतान है, उनके सुन पाया चैतन्य महाप्रभु सुना है भगवान से अवतीर्ण नवद्वीप में, ये पश्चिम बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट में उनका राजधानी गौर का राजधानी। मिलने का बहुत इच्छा था, लेकिन मुश्किल क्या, प्रधानमंत्री कोई साधु को मिलने के लिए गया तो स्थिति क्या हो सकती है, जाकर मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन बाद उनको खबर मिला महापुरुष सन्यास लेकर जगन्नाथपुर चले गए, और बहुत धिक्कार है, क्या जीवन है, इस तरह शिक्षा लाभ कर क्या फ़ायदा हुआ, गाधा के द्वारा हाँ हम वंचित हो गए, भगवान आया दुनिया में उसको देख नहीं पाए, ये शिक्षा का जरूरत क्या है। महाप्रभु चिट्ठी लिखते थे, हमको उद्धार करो। उसी ज़माने में सोचो हाँ 700 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के आसपास मालदा डिस्ट्रिक्ट से जगन्नाथपुरी पैदल में जाने 1.5 महीने के आसपास लगता, तो चिट्ठी लगा चिट्ठी को उत्तर मिलना क्या कठिन काम है। और प्रधानमंत्री इस तरह चिट्ठी किसी को साधु को लेकर किसी के हाथ में जाएगा तो प्रधानमंत्री नवाब क्या करेंगे। तो महाप्रभु ने रूप सनातन को उद्धार करने के लिए एक उसीला बनाया, जिसमें वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन के नाम करके वृंदावन जाऊंगा, गंगा का दर्शन करके माँ को दर्शन करूँगा, ये बहाना बनाया। आदमी सोचते भाई ये पश्चिम बंगाल से नवद्वीप से वृंदावन जा रहा है, ये मालदा की तरफ क्यों आ रहा है। लेकिन वह मालदा से जाने का उद्देश्य था रूप सनातन को उद्धार करने। जब रूप सनातन को खबर मिला महाप्रभु आया है, एक गांव में रुक रहा है, तो रूप सनातन उनका वेश बदल करके महाप्रभु का मिलने के लिए आया। तो मैं वहाँ से पढ़ूंगा चैतन्य चरितामृत का, आप लोग पास लिंक आ गया है, प्रोजेक्ट तो नहीं है इधर में, फैमिली टाइम में मैंने डाला है, ये मध्य लीला का है, वेदावेश में आप लोग मध्य लीला ओपन कर सकते हैं। तो हिंदी क्लास भी नहीं दे पाता, तो चिरादोधी दंडोत्सव मैं उज्जैन मंदिर में दे रहा था, इस तरह चैतन्य चैतन्य में पढ़कर इंग्लिश में बोल रहा था। तो मंदिर घुस के एक गांव के बहुत सारे आदमी एक कॉर्नर में बैठा है क्लास में, क्लास चला, बैठ गया, पूरा क्लास सुना, क्लास सुनने मेरा पास आया, क्लास बोले आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, लेकिन बातें कौन भाषा से किया क्लास में। तब से मेरा कॉन्फिडेंस आया भाई मेरा भाषा नहीं समझेगा, चैतन्य से इतना अच्छा ग्रंथ है, सब सुनेगा। मैं जोकिंग नहीं कर रहा, सच बात है। और वो आदमी बोलने लगा, मैं बोला इंग्लिश भाषा में, बोले इंग्लिश बात इतना मीठा है, तो आज हम इंग्लिश भाषा क्यों नहीं सीखना चाहते हैं। वो इतना अच्छा लगा, मैं एक्चुअली गलती से इंग्लिश में क्लास डाल, लेकिन उसको तो वो समझ लगे, श्लोक बहुत अच्छा लगा उनको। तो
यह चीज मेरा और एक विषय है कि कोई साधारण शब्द नहीं है, ये अंदर में जाएगा। पूर्वपद भागवत का तात्पर्य में लिखा है, पूर्वपद ने कहा, उन्होंने कोट कटा है विश्वनाथ चक्रवर्ती का। पूर्वपद भागवत का पहला स्कंद में जब हस्तिनापुर से कृष्ण जा रहे थे तो पश्चिम पूर्वपद बोलते जी तात्पर्य में कहता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, नरोत्तम दास ठाकुर आदि आचार्य जो गान लेखा है, ये गान वेद का श्लोक से श्रेष्ठ है। क्योंकि वेद में कभी कभी भगवान का परोक्ष रूप में प्रकाश किया है, लेकिन इस आचार्य वर्ग का जो गान है डायरेक्ट भगवान को प्रकाश करके कैसे प्रेम कर सकते। और उन्हें भी आगे कहता है पूर्वपाद, बोले ये नरोत्तम दास ठाकुर आदि आचार्यों का जो गान है, ये कोई समझेगा नहीं समझेगा, कान में जाएगा, हृदय पिघल जाएगा। उदाहरण देते हैं, जिस तरह वज्रपात थंडरबोल्ट का भाषा पहाड़ को पता नहीं है, लेकिन पहाड़ का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये आचार्यों का लेखनी शब्द है, इतना शक्तिशाली है, हृदय में जाके हृदय विगलित करेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत भक्तों का सामने में मोबाइल नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना, आप कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन अच्छा लगेगा। यदि समझ में नहीं आएगा, दुई गुच्छ तीनों दुहे दशने धरिया, दो गुच्छ, गुच्छ था बंच, दो भाई दो बांस घास दांत में पकड़ कर खाया। किसी को घास में देखा, मुख में घास देखा, किसने देखा? हाँ, गाय का मुख, अर्थात पशु का मुख। तो उन्होंने इस तरह, हम पशु है, इतना विनम्रता है, घास पकड़ कर लेके आना अर्थ क्या है? सामने प्रतिष्ठा करना चाहिए, हम पशु है। दर्शने धरिया, तो दांत में पकड़ कर, गले वस्त्र बांधी परे दंडवत होया। गले वस्त्र था ठीक उत्तरीय मेजन पर इस तरह नहीं है, गले वस्त्र तो इस तरह इस तरह गले वस्त्र। बंगाल में अभी भी कल्चर है, यदि किसी को निमंत्रण करना चाहते हैं ना, गला में कपड़ा होता है कि हाथ जोड़ करके इस तरह निमंत्रण करना, नहीं तो कोई आएगा नहीं आपके घर में। वो पूछेगा निमंत्रण कर कैसे किया, तो इस तरह गला वस्त्र हाथ जोड़ कर, नहीं तो कोई जाएगा नहीं निमंत्रण। तो यह विनम्रता का लक्षण है। इसका कारण है, किसके गला में रस्सी रहता है? पशु गला में रस्सी लेके पकड़ करके उसके हाथ में देना, हम आपको पशु लेके जाओ, एक विनम्रता का लक्षण है। तो गले वस्त्र बांधे इस तरह के, फिर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्या विनम्रता है। किसने सिखाया हमको? ये सीखने के लिए DOS करना पड़ता है, अलग अलग कोर्स करना पड़ता है। रूप सनातन कोई कोर्स किया नहीं है। उन्होंने इस तरह आचरण कर रहा है, नेचुरल है। हमको इतना लेक्चर देने का समझ में नहीं था, क्यों जरूरत है इस तरह। दैन रोदन करे आनंदे विहल, प्रभु कहे उठो उठो होइल मंगल। दैनता, पैर में गिर कर रो रहा है, और आनंद भी हो रहा है। इतना दिन बाद भगवान का दर्शन हुआ, तो महाबल ठीक है उठो उठो, आज रोने का जो, क्योंकि तुम्हारा अभी जीवन का मंगल हो गया। उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी, दैन करी स्तुति करे करो जोर करी। उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी, उठकर दांत में घास पकड़ करके दैन करी, दिन तक स्तुति करे करो जोर करी। पता नहीं कैसे बात किया है, मुख में इस तरह घास लेकर कैसे बात करेगा? हाँ, समझ में लिखने तो लिखा तो ऐसा है। मुख में घास है, दांत से दंत है, दांत ने पकड़ लिया, उसको बात कैसे आता मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन तो किया वो लोग। दोनों करी स्तुति करे करो जोर करी, हाथ जोड़ करके इस तरह प्रार्थना करने लगे।
अभी उसके बाद जो श्लोक है आप लोग मेरा पीछे पीछे बोलना, क्योंकि ये प्रेयर इतना पावरफुल है, हमें कब करेंगे नहीं करेंगे, दिल से तो कर नहीं पाएंगे, कम से कम मुख के तो बोल सकते हैं। यदि कोई हाथ जोड़ करना सकते हाथ जोड़ कर भी सकते हैं। महाप्रभु को बोलना है, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय, पतित पावन जय जय महाशय। आपका जय हो श्री चैतन्य बाबू, आप दयामय है। किसी को यदि हम बोले वो दयामय, इसका अर्थ क्या है? किसी वो दयामय, इसका अर्थ क्या है? हाँ, यदि किसी को ओ डॉक्टर बाबू, इसका अर्थ क्या है? हम पेशेंट है, दवाई चाहिए। वो दयामय, इसका आपको दया चाहिए। किसी को दयामय शब्द संबोधन का अर्थ था आपको दया चाहिए, तो चैतन्य दयामय। मय शब्द अर्थ क्या है? फूल, यस, दयामय। जिस तरह लोहमय, लोहमय, प्रेममय, स्वर्णमय, जलमय, हाँ, मय भरा हुआ, यह दया से भरा हुआ है, हर जगह में दया है। उसका दृष्टि दया का है, उसका हंसी दया है, जो आचरण है, चलना में सब दया का लक्षण है। पतित पावन जय जय महाशय, आप पतित पावन हैं, हे महाशय आपका जय हो। नीचो जाति नीचो संगी करी नीचो काज, তোমার অজ্ঞেতে প্রভু কহিতে বাসিলাজ। हे प्रभु, हम दोनों भाई नीचू जाति का है, हमारे बंधु बांधव भी नीचू स्तर का है, और हमारे काम भी बहुत नीचू स्तर का है, और हम किया गया काम करते हैं, आपको सामने बोलने हमको शर्मिंदा भी आ रहा है। तुम्हारा अग्रते प्रभु कोहिते बासी, हे प्रभु आपका सामने बोलने हमको शर्मिंदा आ रहा है। वन 191 पतित पावन हेतु तुम्हार अवतार, आमा बई जगते पतित नहीं आर। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, ये वैष्णव का लक्षण क्या है? कृपालु है, दूसरा को कष्ट देख के दया आता है, जिसे बाद में जो आया है उसको जगह देना चाहिए। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, हे भगवान आप क्यों अवतीर्ण हुआ है? पतित को उद्धार करने के लिए। तो जिस तरह मान लीजिए आपका हिंदीवारी में अमेरिका से एक डॉक्टर आया है, बहुत बिजी है, केवल सीरियसली क्रिटिकली इल पेशेंट को देखेगा, केवल 2 व्यक्ति को देखने का टाइम है उनके पास, आप नहीं देखेगा, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपका बीमार हुआ नहीं होता तो जुकाम है, कोई भी छोटा मोटा, फिर वह जब प्रमाण करेंगे क्या? हाँ, मेरा बीमार बहुत बहुत है। आपको डॉक्टर खाने में गया कभी? कोई डॉक्टर चेम्बर पेशेंट आपको दिखाने के लिए, रात 8 बज गया है, सीरियल लंबा है 50, आप 50 नंबर सीरियल में क्या करोगे आप? इस तरह कोई ड्रामा करने के बाद अभी मरेगा। तो जल्दी तो गुरु वैष्णव के पास उस तरह प्रमाण करना चाहिए, मैं सबसे पतित हूँ। कि डॉक्टर का काम क्या है? जो सीरियसली क्रिटिकली इन पेशेंट को डील करेंगे। तो जो पतित है, पतित पावन है, जो सबसे पतित है, हे भगवान आप तो पतित पावन है, तो सबसे पतित को उद्धार कर, में हम 2 भाई से दुनिया में और कोई पतित नहीं है। इसका अर्थ तो क्या है? हमको छोड़कर दूसरा को उद्धार किया है, तो आपका नाम कौन लेगा भाई? सबसे पतित इनको उद्धार करेगा तो तब आपका नाम लेगा सारा दुनिया। ये सबसे पतित को उद्धार किया, तो आप पतित पावन नाम सफल करने के लिए जो आया है धर्म में है, लेकिन हम दोनों भाई को उद्धार करेंगे तो
तो आपका पतित पावन नाम सफल होना है। तो कोई बोल सकता है अरे भाई क्या जोगाई माधव को उद्धार किया तो पतित पावन नहीं है क्या महाप्रभु? रूप सनातन यदि बोलेगा हमारे से पतित कोई नहीं है, तो आसपास भक्त नहीं बोलेगा अरे क्या फालतू बात कर रहा है, जोगाई माधव को उद्धार किया। तो रूप सनातन ने व्याख्या करा है हम जितना पापी है जोगाई माधव उतना पापी नहीं था। अभी आज तक कौन कौन जानते हैं जोगाई माधव बहुत पापी था? हाथ उठाइए। कौन कौन जानते हैं? कौन कौन जानते हैं जोगाई माधव बहुत अच्छा आदमी था? हाथ उठाइए। पापी था कहाँ से सीखा? चैतन्य में सीखा। लेकिन आज हम सुनेंगे रूप सनातन प्रशंसा करे जोगाई माधव का, जोगाई माधव का महिमा कीर्तन कर रहा है। क्यों हमको एक कहानी नहीं आता है? वो कहानी क्यों आता है पता है? जोगाई माधव की महिमा हम नहीं जानते हैं, पाप का कारण क्यों जानते पता है क्यों? हाँ, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये रेस चल रहा है 100 मीटर रेस, 10 आदमी भाग रहा है। एक आदमी केवल देखेगा उनके सामने कौन है, एक आदमी देख रहा है मेरा पीछे कौन है। 2 आदमी पहले वाला है मेरे सामने कौन है ए, जो बी है मेरे बैक में कौन है बी। आप बताइए ए आदमी कहाँ पर, बी आदमी कहाँ पर? जल्दी बताना। हाँ, आगे कहाँ पर? ए है, बी आगे। हाँ हाँ, ए एक नंबर ए है, मेरा आगे कौन है उसका तो फास्ट जो है उसको देख रहा है, मैं सेकंड में हूँ कब टपका सकता। और जो पीछे वाला देख रहा है वो 9 नंबर में है कि कम से लास्ट तो नहीं होगा। क्या जो 2 नंबर है लास्ट किसी को देखेगा क्या? नहीं देखेगा। जो पीछे देख रहा है इसका तो क्या है, हम उनके साथ में हैं। जो जोगाई माधव का दोष देख रहा है भाई मैं तो इतना पापी नहीं हूँ, कम से थोड़ा तो अच्छा है संतोष आने के लिए, तो लेकिन उनका गुण नजर में नहीं आ रहा है। यहाँ जोगाई माधव का गुण पर कीर्तन कर रहा है रूप सनातन। जोगाई माधव दुई करिले उद्धार, ताहा उद्धारिते श्रम नहिल तोमार। हे प्रभु आपने दुनिया में विख्यात हो गया, जोगाई माधव उद्धार किया है। लेकिन जोगाई माधव इतना पापी नहीं था जिसको उद्धार करने आपको कोई परिश्रम हुआ था। लेकिन हम लोग सही पापी है, हमको उद्धार करके तब आदमी चलेगा आप कितना शक्तिशाली है पापी को उद्धार करने के लिए। अभी प्रशंसा करा जोगाई माधव। ब्राह्मण जाति तारा नवद्वीपे घर, नीचो सेवा नहीं करे नहे नीचेर कुर पर। पानी दो, ठंडे दिन पानी देना, गर्म पानी देना चाहिए। बाहर में कोई है? साउंड जा रहा है क्या? हाँ, ब्राह्मण जाति तारा नवद्वीपे घर। पहला प्रशंसा तो है क्या है ब्राह्मण जाति, दूसरा क्वालिफिकेशन क्या नवद्वीपे घर। आप लोग इस तरह ध्वनि देते हैं मायापुर नवद्वीप धाम की, नवद्वीपवासी गौर भक्तवृंद की। तो नवद्वीप के ब्राह्मण होना कि छोटा मोटा बात है? इस तरह हम नजर में आता है वो चीज़। एक भक्तों ने कुछ एक भक्त संकीर्तन भक्तों उनका इंचार्ज को कंप्लेन करने के लिए हमारे ड्राइवर ये करे वो कंप्लेन कर रहा है, कल बहुत सारे कंप्लेन किया। तो लास्ट में उनके इंचार्ज बताया ड्राइवर का थोड़ा गुण बताओ, इतना तो कंप्लेन किया कोई नहीं बोला। तो उन्होंने बोला किस तरह गाड़ी ड्राइव करते? हाँ गाड़ी ड्राइव अच्छा करते। तो बोले वो बात क्यों नहीं बोल रहा है, इतना कर दोषी बोल रहा है, एक तो अच्छा बहुत अच्छा गाड़ी ड्राइव करते हैं।
तो ब्राह्मण जाति तरह नवद्वीप का नवद्वीप पे जन्म ग्रहण करना आप लोग नहीं चाहते नवद्वीप जन्म ग्रहण करने के लिए, और ब्राह्मण परिवार में और महाप्रभु के समय कल्पना कर सकते महापुरुष नवद्वीप जन्म ब्राह्मण परिवार, वाह क्या चाहिए, कितना सौभाग्य है। हम गाली देते हैं ना जगह मदई को नीचू सेवा नहीं करे वो लोग, नीचू सेवा नहीं नहे नीचे कर पा नीचू सेवा था नीचू लोग का सेवा। जिस तरह कोई एक नीचू सेवा क्या है, किसी को पियोन है उसे चाय देना पड़ेगा, किसी को कुक है उसको मांग बनाने खाना देना पड़ेगा, और कोई नीचू जाती है उनको बोला ये गाय का काटो, वो काम करना पड़ता है। तो अर्थात वो इसके नीचे सेवा किए नहीं, इससे नीचे व्यक्ति का आज्ञावाहक दास भी नहीं था। इसका अर्थ क्या है, ये क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है कि हमारे अंदर ये बदगुण है, हम उस तरह ब्राह्मण नहीं है, नवद्वीप में जन्म नहीं है, हम नीचू कर्म करना पड़ता है, नीचू लोग का नौकर भी है, और उनका इतना नौकर जो पाप कर्म करने को तो हमको करना पड़ता है। अभी की रूप सनातन का जो प्रार्थना एग्जैजरेशन लग रहा है कि लॉजिकल लग रहा है? हाँ हाँ, तो कोई दोष नहीं था होना, कुछ बात है। सबे एक दोष तार है पापाचार, पाप राशि दहे नामा भाषे तुम्हार। हाँ जरूर थोड़ा उनका तो थोड़ा पाप कर्म किया, लेकिन आपका जो नाम लेते हैं वो नाम पाप कर्म से शक्तिशाली है। जिस तरह गंगा का दो गुण है, एक जल का धर्म और एक धर्म है भगवान का चरण कमल छाया। जल का धर्म क्या होता है, कभी कीचड़ बांधते हैं, थोड़ा मैला गिर गया, कोई मरा पशु जा रहा है, जल खराब हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो जल का धर्म नाश हो गया, लेकिन उनका चिन्मय गुण है क्या, भगवान के चरण से। कौन शक्तिशाली है, हाँ भगवान के चरण से। यह जल का गुण नाश हो गया, ये जागतिक गुण है, चिन्मय गुण के भगवान का चरण स्पर्श करके है। तो जल में स्नान करना चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ। तो जब जागतिक गुण और चिन्मय गुण, जागतिक गुण जितना बड़ा हो सकता लेकिन चिन्मय गुण से बड़ा नहीं हो सकता। यह पर जगह मदई पाप किया, लेकिन भगवान का नाम शक्तिशाली है ना। कोई पाप कर्म किया, भगवान का नाम किया, किसका शक्ति ज़्यादा है, पाप का शक्ति कि भगवान का शक्ति? तो जगह मदई भगवान का नाम किया कभी, भगवान का नाम किया कभी? ये नहीं बोलता ए निताय ए गौ, गाली देते ना इस तरह। किसके नाम लेके गाली देता था, भगवान का नाम लेके गाली देता था। अच्छा गाली देने इतना शक्तिशाली होता है क्या? हाँ होते हैं। जिस तरह नाम का 3 स्तर है, जिस तरह हम दिन देखें, रात भोर और दिन। रात में क्या होता है, अंधेरे में क्या होता है, चोर डाकू का डर है। अंधेरे में क्या होता है, अज्ञान, डर और एक पाप कर्म करने की इच्छा होता है। दिन में ये 3 चीज नहीं चाहता। तो एक रात और दिन का फर्क क्या है, एक जगह सूरज है तो सूरज नहीं, लेकिन और एक बीच में जगह है भोर, तो सूरज नहीं अंधेरा भी नहीं है। जो अंधेरा नहीं है, सूरज भी नहीं, अंधेरा नहीं है, उसी टाइम चोर डाकू आते हैं, नहीं। पाप कर्म की इच्छा होता है नहीं, ज्ञान जानते हैं। तो ये सूरज उठना जरूरत नहीं है, सूरज का आभास में इतना फल लाभ होता है। उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम वो जगह मदे जे गौरनीति बोल रहा था, ये शुद्ध नाम नहीं है, ये नाम आभास, इंगित, भोर का समय है। तो नाम आभास में पाप नाश होता है।
तो जगाई मादाई तो थोड़ा पाप किया था, लेकिन आपका नाम लेकर आपको गाली दिया था। तो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, सत्या। यदि तुम कोई पेड़ में गया है, पेड़ में, वो पेड़ में बहुत सारे एप्पल है, हाँ, तो उधर में बहुत सारे बंदर है, एप्पल नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए तुमको? हाँ, कैसे बंदर से छीनोगे? तुमको छीन के लेकर जाएगा। उसी टाइम इस तरह करना पड़ेगा। तुम यदि एक पत्थर लेके इस तरह करोगे, क्या होगा? वो एप्पल तोड़कर तुमको देगा। तो जब बंदर इस तरह करेगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो तुमको ढीला रहा है, कैसे? एप्पल से। तो इस तरह से ढील देगा एप्पल से, खुशी की बात है। तो इस तरह से भगवान का नाम में गाली देते हैं, उससे फायदा भी है, भगवान का नाम ले रहा है ना। इसलिए हम भगवान गाली नहीं देना चाहिए। ये बोलने का उद्देश्य भाई, गाली देने से इतना फल है, प्रेम से बोलेगा कितना मिलेगा। जो व्यक्ति का ये बोलते हैं, हे भगवान, आपको जो पुतना मारने के लिए आई थी, आपने उनको भगवत आपका धाम में माँ का सम्मान दिया, तो उसी को यदि इस तरह देगा, तो आपको जो माँ दूध पिलाए, बासरा गाय, जो गाय आपको दूध पिलाए, उसको आप क्या देने का है आपको? जो आप इतना दाता है, पुतना आपको मारने के लिए, तो उसका सम्मान दिया माँ का। अभी जो गाय आपको दूध पिला रहे हैं, उसको आप क्या दोगे? तो भगवान का नाम लेकर गाली देने से इतना फायदा होगा, तो प्रेम से यदि भगवान का नाम लेगा तो उनका क्या होगा? तो ये बोलता है, सब एक के दोस्ता है पापाचार के, पाप करते थे, लेकिन पाप राशि दोहे, दोहे अर्थात जलकर राग बन जाते हैं। नाम आभास ही तुम्हारा, नाम का आभास से, नाम शुद्ध नाम लेना जरूरत नहीं है, आभास। जिस तरह अजामिल क्या था, उनका नारायण बच्चा को बुलाया था, भगवान को नहीं बुलाया था, लेकिन विष्णु द्वारा था लेने के लिए। তোমার নাম লইয়া তোমার করিল নিন্দান, সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ। नाम अवश्य क्या होता है? मुक्ति होता है। फिर हम नाम के बाद जाते हैं। नाम यदि लेगा, पाप करेगा, फिर भी बहुत फल है, धर्म अर्थ काम सब मिलेगा, और नाम आभास में मुक्ति मिलेगा, और शुद्ध में कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो नाम आभास में मुक्ति मिलते हैं। मुक्ति शब्द अर्थ क्या है? पाप से मुक्त। तो नाम आभास में সেই नाम लोया तुम्हार कोरिलो निंदन, वो जो नाम का आभास से मुक्ति होता है, तो आपका वो नाम लेकर आपका निंदन किया था, इसीलिए সেই नाम হইল তার मुक्तिर कारण, वह मुक्ति का कारण हो गया था। वो अपराधयुक्त नाम इसको नहीं कहते हैं, क्या नाम आभास, अपराधयुक्त नाम का आगले स्तर है। जगाई मादाई हईते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुईजन। हम जगाई मादाई से करोड़ करोड़ कोटि कोटि गुण हम पापी हैं। भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं, तब भावना क्या आता है? मैं बहुत बहुत पापी हूँ। जिस तरह बाहर का आदमी बाकेट बाकेट चाय पी रहा है, वो बोलेगा मैं पापी हूँ, बोलते हैं। लेकिन किसी घर में जाके चाय पीने लगा, घर में जाके थोड़ा गिलास में पानी पिया, बाद में लगा बहुत गलती किया है, उनका घर जाना ही नहीं चाहता, उस तरह गिलास में पानी पिलाया। तो पहले कौन पापी था? वही कि बाद में? तो जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा, उतना पता चलेगा मैं पापी हूँ। क्यों?
जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा उतना पापी, खुद के पापी चलते। क्यों? थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा उतने पापी लगते हैं। लेकिन जो पापियों को भी सोचते नहीं पाप कर रहा हूँ। भगवत भक्ति करना अर्थात क्या? भगवान के भगवत भक्ति करना तो भगवान का नजदीक जाना। सूरज जितना उनका नजदीक में जाओगे क्या उपलब्ध होगा? हाँ, उनका गर्मी मुझसे कितना ज्यादा है। और भक्ति करना अर्थ क्या है? भगवान का नजदीक में जाना। और नजदीक में जाना अर्थ क्या है? वो आग का जितना गुण है गर्मी, वो गर्मी इसके अंदर आएगा। नजदीक में जाना तो उनका गुण आना। और जितना गुण आएगा तो भक्ति से आगे बढ़ना तो गुण आना। लेकिन लगता है क्या? हाँ, जिस तरह आप यहाँ से चले जाओगे, हाँ, या क्या बोले, दिल्ली में जाओगे 6-7 घंटा में, हाँ, ड्राइव करके कितना घंटा लगता है? 12 घंटा। 12 घंटा जाओगे। और सूरज के जाने के लिए सोचते भाई चलो मैं उधर में प्लेन चलाता हूँ। लेकिन वो हाई स्पीड चलने पे जितना नज़दीक में जाओ उतना क्या लगेगा भाई? ये तो बहुत बड़ा है। तो जितना नज़दीक में जाओगे उतने पता चल एक कितना बड़ा है। इसके बोलने का जितना भगवान के नज़दीक में जाओगे उतना ही पता चलेगा भगवान कितना महान, हम कितना छोटा है। इसीलिए यदि हम देखो मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, इसका अर्थ है नया भक्त है। लेकिन जो भक्ति में यदि मोसम पतित प्रभु ना पाएगा और इस तरह उपलब्ध होगा तब समझेगा हाँ भक्ति में कुछ आगे बढ़ रहा है। या रूप सनातन इस तरह बढ़ रहा है। अधम पतित पापी आमी दुई जन, हम दोनों सबसे पापी। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ काज, ओ ब्राह्मण द्रोही संगे आमार संगम। सॉरी, मैं भी पढ़ता हूँ। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे आमार संगम। म्लेच्छ जवन शब्द आते हैं। म्लेच्छ शब्द अर्थ है मांसाहारी, अर्थात वैदिक सभ्यता का जो नहीं मानते हैं। तो हम जाति में म्लेच्छ है, म्लेच्छ का सेवा करते हैं, काम भी म्लेच्छ का तरह है। और गो ब्राह्मण द्रोही संग हमारे उठा बैठा हमेशा जो गाय या ब्राह्मण को अत्याचार करता है, हमारे फ्रेंडशिप उनका साथ उठना बैठना। मोर कर्म मोर हाथे गलाय बांधिया, कुविषय विष्टा करते दियाছে ফেলাইয়া। ये भौतिक जगत को क्या शब्द उच्चारण किया? कुविषय विष्टा गर्त। गर्त शब्द जानते हैं? गड्ढा। ये भौतिक जगत किसका गड्ढा है? कुविषय विष्टा। विषय, विषय शब्द अर्थ क्या है? विषय शब्द विष। तुम कौन विषय में पढ़ाई कर रहा हो? वो भी विष। क्या संस्कृत शब्द कितना पावरफुल है। इसका तो उसके अंदर विष है। तो मेरा अंदर संपत्ति सब विष है। हाँ, क्योंकि वो कृष्ण का संपत्ति है। तो किसी को संपत्ति आपका घर में है तो विष नहीं है क्या? अब राजा का कोई इस तरह एक गिलास है, प्रधानमंत्री के देखा अरे मेरा गिलास इनका घर में, इसका तो क्या है? ये गिलास आपको जेल में लेके जाने के लिए, ये जौहर है। ये यदि कोई आके देखेगा प्रधानमंत्री का आदमी हमें प्रधानमंत्री गिलास चोरी किया तो क्या होगा? ये आपको ये सोना चांदी नहीं है, ये विष है आपके पास। लग रहा हो कीमती प्रधानमंत्री पीते थे, लेकिन अब विष है आपके लिए, उनके लिए ठीक है। तो भौतिक जगत सारी दुनिया का मालिक भगवान है, उनका भोग करना चाहता है तो विषय भोग करना चाहता है, कुविषय। और हम कौन है? ये भौतिक जगत कुविषय का गड्ढा। हम कौन है? कौन बता सकता? हम कौन है? हाँ, वो मॉल का कीड़ा है। एक गड्ढा में कितने मॉल रहते हैं, तो हम है वह मॉल का कीड़ा। इसका तो क्या है?
हम वो मॉल खाने बहुत मजा लगता है। वहाँ से उठना चाहते हैं, नहीं कहाँ लेके जाएगा। मेरा बात नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा तुम्हारे पिताजी इस तरह है। आप भक्ति में आया, आपका गुरु जी बोले कहा तुम्हारे पिता है ये गर्द का मॉल का कीड़ा है, आपको कैसे लगा? इस तरह साधु घोष क्यों आया? मेरे पिता को इस तरह गाली दे रहा है। लेकिन महाप्रभु ने कहा जब घर छोड़ के गया और तो अच्छा काम किया है, तुम्हारे पिता ताऊजी है, ये तो विषय गर्तेर कीट, विषय में गर्त में मॉल है उसका कीड़ा है। फिर महाप्रभु पॉलिश दे रहा है, बोले देखो तुम्हारे दादाजी या मेरा पिताजी फ्रेंड है, तो तुम्हारे पिता मेरा दादाजी तरह, इसलिए मैं जोकिंग कर रहा हूँ। जोकिंग कर सकते। तो यह रूप सनातन बोला है हमको मोर कर्म मोर हाथ है, मेरा कर्म मेरा हाथ से गला में बांध कर हमको फेंका दिया। चोर को पिटाई करना देखा? हम जब स्कूल में हाई स्कूल में पढ़ते थे तब देखा चोर का पिटाई। पुलिस पिटाई करते करते उनको थक जाते हैं, तो दो चोर के बोले एक तुम दूसरा को पिटाई करो। एक दूसरे वो जोर तक ये भी दूर में देखा। तो हमारा हालत हो गया है, हमारे कर्म हमारे हाथ में गला में फंसा कर फेंका दे। ये इसके लिए किसी को दोष नहीं देख सकते। आमा उद्धारिते बोली नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुमी सबे तमा बिने। हम दोनों भाई को उद्धार करने के लिए कि त्रिभुवन में किसी को शक्ति नहीं है। हमारी तरह पतित को उद्धार कर आप ही एकमात्र है, आप सबके कोई हमको उद्धार नहीं कर सकते। इस तरह बच्चा को कोई माँ बहुत डांटा है, भाग ऐसे भाग मेरा चाकू, तो बच्चा के यदि पैर पकड़ कहाँ जाऊँ, पैर पकड़ कर रोना चालू करेगा, थोड़ा माँ क्या करेंगे? ठीक है मेरा गलती है, उठा लेंगे। यदि बच्चा राग करके क्रोध करके चला जाएगा तो माँ का क्रोध ठंडा होगा क्या? नहीं। लेकिन बच्चा यदि पैर पकड़ेगा तो माँ का जीत ले सकते हैं। आचार्य जी ने एक बहुत सुंदर गान लगा, हाँ वो गान इस तरह है, आप अर्थ को समझ सकते हैं, मैं बांग्ला में बोलता हूँ। स्तन्नपायी शिशुगणे माता छाड़े क्रोध मने, इसका तो क्या है? स्तन्नपायी शिशुगणे माता छाड़े क्रोध मने। कभी कभी स्तन्नपायी शिशु को माँ कभी कभी क्रोध करके देखा, जिस तरह शुअर कुत्ते का बच्चा 8-10 बच्चा माँ का दूध पी रहा है, कभी कभी माँ क्या करता है, कभी भेगू करके उसको छोड़ के चले जाते हैं। देखा कौन कौन देखा? सब देखा। अच्छा ये तो अच्छा है। स्तन्नपायी शिशुगणे माता छाड़े क्रोध मने तबु शिशु ना छाड़े तार माँ। फिर भी बच्चा पीछे पीछे जाता है, क्यों जाता है? आगे लिखता है केनो ना ताहारा ए जीवन धरिबा माता बिना ना अच्छे उपाय। केनो ना, क्योंकि उस शुअर का कुत्ता का बच्चा भी जानता है माँ का दूध छोड़ के मैं मर जाऊंगा, इसलिए माँ मेरे साथ जिस तरह आचरण करके उनके पीछे जाना पड़ेगा। तो हम मनुष्य के बच्चे होते भी हमको समझ में नहीं आते, भगवान हमें से इतना क्यों किया? अब तुम्हारे साथ क्या है? सूरज का प्रकाश दिया, हवा दिया, पानी दिया, खाना दिया, उस पर थोड़ा कुछ दिया, हमारे साथ इस तरह क्यों होता है? कुत्ते का बच्चा भी बुद्धि ज़्यादा है। अच्छा ये लोग क्या लगता है? स्तन्नपायी शिशुगणे माता छाड़े क्रोध मने तबु शिशु ना छाड़े तार माय केनो ना ताहारा ये जीवन धरिबा माता बिना ना अच्छे उपाय। यह रूप सनातन प्रार्थना करता है, आमा उद्धारिते बोली नाही त्रिभुवने पतित पावन तुमी सबे तमा बिने।
आप छोड़ के सभी शब्द अर्थ ओनली, एकमात्र आप हैं। सब शब्द अर्थ है सब कुछ, लेकिन कविता के शब्द में अलग अलग समय इस तरह आते हैं, सभी तुम्हारे। आमा उद्धारिया यदि देखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे ते से सफल। हमको उद्धार करके आपका शक्ति दिखाया तो सारा दुनिया आपको बोलेगा हाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकृत पक्ष में पतित पावन है। सत्य एक बात कहो सुनो दयामय, मोबिनु दयार पात्र जगते नहाय। इतना बोलने के बाद भी उपसंहार कंक्लूजन में बोलना चाहते हैं, महाप्रभु एक साथ बात हम बोलना चाहते हैं। आप तो ये दुनिया में सबको पतित को उद्धार करने के लिए आया है, लेकिन आप मुझसे के और किसी को इतना पतित मिलेगा नहीं, आपको दया का पात्र किसी को मिलेगा नहीं। मोरे दया कोरी करो सदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल। मोरे दया कोरी करो सदया सफल। हम दोनों भाई को उद्धार करके आपको दया दुनिया के दिखाई कि आप कितना दयालु है। अखिल ब्रह्मांड देखो, सारी दुनिया आप देख सकते आपका दया का क्षमता कितना है। आपने अयोग्य देखी मने पाम खूब, तथापि तुम्हार गुणे उपजय लोग। मैं खुद को अयोग्य मानता हूँ, क्योंकि आपके तरह हमारे तरह व्यक्ति को उद्धार तो होगा नहीं, लेकिन आपका गुण देखकर लग रहा है हाँ थोड़ा आशा है। जिस तरह ना आपका कोई बीमारी हो गया, बॉम्बे डॉक्टर बोला कोई इलाज नहीं, दिल्ली गया कोई इलाज नहीं, लंदन अमेरिका कोई इलाज नहीं। बच्चा को बोलते तो पिता माता को खिलाओ ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। उसी टाइम बोले एक डॉक्टर आया है, एक व्यक्ति को शमशान में लेकर गया जलाने के लिए, वहाँ से उद्धार करके लेकर आया। तो आपको नहीं लगे वो डॉक्टर के पास जाऊँ, इच्छा होगा कि नहीं होगा? भाई लंदन अमेरिका डॉक्टर बोल सकते, लेकिन अभी शमशान से लेकर उद्धार करके लेकर आया भाई, हो सकती इनको बचाने से मेरा भी हो सकता। यदि भी आप सारी आशा छोड़ दे, नहीं कोई आज से कोई डॉक्टर में जाऊँगा नहीं, सब डॉक्टर हाथ उठा दिए, लेकिन जब इस तरह डॉक्टर का नाम सुनते फिर जाने की इच्छा करते हैं। उसी तरह रूप सनातन बोलते हैं हम इतना पापी है, हम समझ लिया है हमारे उद्धार होगा नहीं, हमको उद्धार करने के लिए कोई है भी नहीं, लेकिन आपका महिमा सुनकर फिर मन में लालच आता है हाँ हो सकते आप हमको उद्धार कर सकते, इसीलिए हम आया है। इस तरह एक सुंदर गान है, भक्ति मठ में लिखा है, एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछि नई आमी, तब निज जन कोनो महाजने पाठाइया दिले तुमी, दया करी मोरे पतित देखिया कहिलो आमारे गिया, ओहे दिन जन शुनो भालो कथा उल्लसित हबे हिया। इस तरह बोला हे महाप्रभु मैं आपके पास आया हूँ, लेकिन आपका एक भक्त मुस्कुरा के बोला हे पापी हे पति, तुमको उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आया है। हाँ वो वास्तव में साधारण व्यक्ति ने है, वेदेर प्रतिज्ञा संगे भाई अवोदित, वो स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई नित्यानंद के साथ आया और सारी जगत को उद्धार किया। तुम भी जाकर उनका शरण लो, तुम्हारा उद्धार रहेगा। से कथा सुनिया आसियाछि नाथ तुम्हारो चरण तले। हे प्रभु वो बात सुनकर मैं आपको पास आया।
तो उसी तरह ये भी हमको रूप सर्वतर इस तरह ले प्रभु हमने आपको वाले इस तरह सुना, इतना कृपालु है, यद्यपि हमारी योग्यता नहीं है, हमें आशा भी नहीं करना चाहिए आप हमको करुणा करेगा। इस प्रसंग में और एक सुंदर कहानी है। प्रताप रुद्र आज सुबह बोलने का था, भूल गया था। प्रताप रुद्र महाराज ने माना नहीं चैतन्य वो भगवान है। हाँ, बहुत भक्त हो सकते, लेकिन जब उन्होंने दक्षिण भारत में एक कुष्ठ विप्र था, वसुदेव विप्र, कोरे हो गया था और गलित कुष्ठ। तो लेप्रोसी दो प्रकार होता है, नोडुलर और अल्सरेटिव। पिघल रहा है, खून भी पिघलता है। तो उस तरह आज सरस्वती में कीड़ा है। महाप्रभु ने आलिंगन किया, देखकर आलिंगन करके नष्ट कुष्ठ रूपोपुष्ट भक्ति तुष्ट चकार जा, उनका केवल बीमारी खत्म नहीं हुआ, सुंदर रूप हुआ और भक्ति में बहुत और शक्तिशाली हो। तो ये खबर जब प्रताप रुद्र के पास गया, बोले दुनिया में तो बहुत आदमी हो सकते इस तरह पापी को उद्धार किया है, लेकिन गला में लगाना ये केवल एक माँ कर सकते हैं। इस तरह कोई बच्चे का बीमारी है, कोई डॉक्टर इसको गोद में लेके दवाई नहीं देगा, माँ करेगा इस तरह। उस तरह स्थिति में माँ केवल गोद में ले सकती। इस तरह कहानी हुआ था। हाँ, साउथ अफ्रीका में एक भक्त है, वो अभी बस सन्यास हुआ है उनका। हाँ, उनका एक बार ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, और इस तरह ट्यूबरकुलोसिस सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। उनका मंदिर में नहीं रखता, अलग अलग जगह रखता मंदिर में। तो उनका मामी भी जाता है, तो कोई उनका सामान में नहीं जाता, सब मास्क पहने जाना पड़ता था। तो उन्होंने वो खुद ने मुझको बताया। तो उनका माँ भी एक बार आया था गुरु महाराज में। तो गुरु महाराज आकर मैं उनको देखकर, उनका सभ्यसाची था, सभ्यसाची देखना चाहता। गुरु महाराज गया तो मास्क पर बाहर दूर खड़ा है, बोले नहीं मास्क खोलो। मास्क खोल दिया, गुरु महाराज का गला लग गया। उनको मामी बोलते तो माँ होकर मैं इसको नृत्य का डरता हूँ, उन्होंने गला लगे थे तुमको। तो या चैतन्य महाप्रभु के बाद जब सुना गला लगा ये कोरे कुष्ठ विप्र को, तो इस तरह ये महासुर के दूसरा, ये भगवान स्वयं भगवान होगा। तो तब उन्होंने विश्वास किया, हाँ चैतन्य भगवान है। तो यह इस तरह जो कृपा के बारे में सुना है, सुनकर रूप सनातन का तो लालच है। हाँ, तब लिखते हैं बामन जो इच्छे चाँद धरी, बामन जो इच्छे चाँद धरिते चाहे करे, तो इच्छे यही बांछा मोर उठाए अंतरे। बामन अर्थात बोना आदमी, शॉर्ट है। वो यदि हाथ से चाँद पकड़ लेना चाहते हैं तो उनका स्थिति और मेरा स्थिति एक ही होगा। अतः आपको कृपा पाने के लिए मेरा कोई योग्यता नहीं है, आपको है तो कृपा करना चाहिए। उसके बाद भी बोलते हैं या प्रार्थना शेष, सुनी महाप्रभु कहे सुनो दबीर खास, তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস, আজ হইতে দুহার নাম রূপ সনাতন, দৈন ছাড়ো তোমার দৈনে ফাটে মোর মন। बांग्ला समझ में आ रहा थोड़ा? हाँ, बोले दৈन छोड़ो तुम्हार दৈन, तो मेरा हृदय फट रहा है। हाँ, तो देखो केवल आगे प्रणाम की इतना बात बोला, वहां से इतना कृपा है। दीनता का कितना शक्तिशाली है। अब महाभारत का कहानी जानते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होगा, शंख बजा दिया। उसी टाइम युधिष्ठिर महाराज ने रथ से उतरकर भीष्म के पास जाने लगे। सब तो समझ गए, वाह डर गया, युद्ध खत्म पर है। तो युधिष्ठिर महाराज जाके प्रणाम करके परिक्रमा किया। परिक्रमा, दादाजी आशीर्वाद करना, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। विजयी भाव किसने कहा?
विजयी भवा तो तुम उसको मारो, विजयी भवा तो क्या है, तुम तिलक मित्र, तुम विजयी हो, इसका तो तुम मारो। इस तरह आशीर्वाद मुख से आ गया, मुख से नहीं दिल से आ गया। और उसी का द्रोणाचार्य के साथ हुआ। तो इधर में दुर्योधन का सर गर्म हो गया, क्या हो रहा है क्या क्या कर रहा है। द्रोणाचार्य जो आशीर्वाद दे रहा है, भीष्म आशीर्वाद दे रहा है। तो भीष्म देव बोलता है दुर्योधन तुम जानते नहीं है ये प्रणाम कितना शक्तिशाली होता है। जब सिर झुकाते हैं तो सब कुछ देने की इच्छा करते हैं। ये बड़े आदमी को युद्ध करके जीत नहीं सकते, शरणागत होकर जीत सकते। नरेंद्र मोदी को साथ झगड़ा करके जीत सकते, सर झुकाकर जीत सकते। भगवान सबसे बड़ा है, उनके साथ क्या झगड़ा करे, उनका दिल जय कर सकते, उनका शरणागत है। भगवान गीता में क्या कहा, जे जथमा प्रवर्तन, जो मैं जिस तरह मैं उस तरह करूँगा। इसका अर्थ क्या है, जो उन्होंने पूरा बैंक बैलेंस को दिया, मेरा बैंक बैलेंस को देना पड़ेगा। और जब सुदामा जब कृष्ण का घर में गया, सुदामा क्या लेकर गया था, हाँ पाप रस। क्या पाप बहुत कीमती है क्या? कृष्ण ने सोचा इनके पास ये थे नहीं, दूसरा पास भीख मांग के मेरे लिए लेकर आया, तो मेरा उनको कुछ देना है। जब मेरा पास नहीं, उनको भीख मांगो, उनको देना पड़ेगा। इसलिए कहा मेरा पास कुछ है नहीं देने का, फेल सरेंडर। इसलिए भक्त भगवान को हरा देते हैं। तो भगवान तब इस तरह बोलते हैं, आज हम पढ़ा था प्रताप रुद्र को जब पढ़ा, महाप्रभु बोलते हैं तुम मुझको जो हरिनाम पिराया है, तुमको मुझ देने का कुछ है नहीं, मैं सुनने से मेरा पास कुछ है नहीं, मेरे को तुमको केवल गला लगा सकते। तो ये रूप सनातन का दीनता देख का महाप्रभु कितना कृपालु हो गया। बोले तुम दीनता मत करो, क्योंकि तुमका अभी नहीं देख रहा हूँ, तुमका चिट्ठी पढ़ के मुझे समझ गया तुम लोग कौन है। तुम चिट्ठी में लिखते थे दीनता, तो मैं भी उत्तर देता था एक संस्कृत श्लोक में। जिस तरह एक स्त्री पर पुरुष में आसक्त रहता है, वो सारे दुनिया घर का काम इतना सुंदर से करते हैं, उनके स्वामी को पता नहीं चलता है। तो मैं तुमको इस तरह चिट्ठी लिखा था, तो समझ में तो गया था तुम लोग क्या रहो मंत्रित्व कर, लेकिन भगवान को बोलना। रघुनाथ गोस्वामी इस तरह बोला, अंतरे निष्ठा कर बाज्ये लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तमा करीबे अंगीकार। बाहर में लोग व्यवहार कर, लेकिन अंदर में निष्ठा रहना चाहिए। ये हमारे आचार्य रूप सनातन, इनके साथ महाप्रभु का मिलन पहले बार, क्या सुंदर है। इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। मैं सच बात बोलूँगा, ये पहले में दिल्ली में गुड़गांव मंदिर के पास में एक सेंटर है, मंदिर में नहीं, केवल संडे करके आते हैं। वो क्लास दिया था गौरपुर, ये गौरव पकड़ लो, पिछले गौरपुर में ये पढ़ा था। पढ़ने के बाद में कहा आप में जितना आदमी इतना आदमी था, कुछ सेंटर था वहाँ। मैं बोला इसका सुनने के कैसे लग रहा है, इसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ पढ़ना चाहिए। तो इस चैतन्य घर में रखना चाहिए। कौन कौन लेगा? गोडाउन में 27 सेट था, 27 सेट में चले, सॉरी 28, 27 नहीं 28 से 28 से चले। तो मेरा टेक्निक पता चल गया भाई ये बहुत। तो फिर हैदराबाद गया, हैदराबाद हाँ गोडपुर के बाहर लीलानंद प्रभु के कॉर्पोरेट पिचिंग करते हैं। तो वहाँ हमें बोले यही टेक्निक यहाँ लगाना चाहिए वह लगा था उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि तो हिंदी भाषा ज़्यादा नहीं, अलग अलग भाषा है, ज़्यादा तमिल है। तो उन्होंने कमिट किया 27, तुरंत ले लिया 27 वक्त। तो एक बार गया था, तो उन्होंने सोचा बता ज़्यादा होगा। मैं चाहते दूसरा सेक्शन पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद मैं एक बार बोला, तो उन्होंने चालू किया महाराज, लेकिन चैतन्य से देने के लिए आया है,
तो उन्होंने चालू किया 50 नंबर कोना 50 हाथ उठाया 49 इस तरह इस तरह 2 1 जो 1 हाथ रहा पास भागवतम तो 5 भागवतम उसके बाद कितना हो गया लास्ट वाला 5 बोल दिया कितना हो गया हाँ 54 उसके बाद और एक में हाथ किया मैं 3 57 यह बोलने का उद्देश्य क्या है हमारे एक अहंकार है हम आज ये लेक्चर में 50 सेट सेल करेंगे भगवान ने देखा नहीं मैं 57 सेट दिखा तो तुम्हारे लेक्चर से कर्म नहीं हो रहा है मेरा शक्ति से होता है तो मेरा वो एक दूसरा उपलब्धि हुआ है भाई हम टागले हैं आज 50 सेट चैतन्य से देंगे भगवान देखा है नहीं 50 सेट क्या है 57 सेट ये जो प्रभुपाद जो पुस्तक लिखी गया है सारा जगत की एक आंदोलन लेकर आया नो डाउट अबाउट तो मैं अनुरोध करूँगा सबको घर में चैतन्य होना नहीं है आपका काम है सबको घर में चैतन्य से उपलब्ध कराना है कौन कौन मेरा बात में एक मत है कॉलेज में इच्छा करने से फायदा मिलता है नहीं करोगे तो चलेगा इच्छा करने से फायदा मिलता है फल मिलता है कौन कौन इच्छा कर रहा है हाथ उठे ओके उसके बाद आधा हाथ उठते पूरे हाथ फल आधा ही मिलेगा फिर क्या आपको सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है हाँ अच्छा इस तरह सुनकर हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है हमें भक्ति नहीं करना चाहिए हमें विनम्र नहीं होना चाहिए इस तरह में भावना नहीं आ रहा है यह नहीं लग रहा है इतना कठिन भाषा नहीं है समझ में आता है तो ये पढ़ने से हमें उत्साह हाँ इतना सुंदर पुस्तक लिखे गया कविराज गोस्वामी प्रभुपाद ने इस तरह अनुवाद किया है हम इस्कॉन का भक्त है हम सारा दुनिया कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहते हैं हमारे पास ये पुस्तक भी नहीं है तब क्या प्रचार कर रहा है दूसरे को सबको पास ये ग्रंथ देना चाहिए मैं अभी हाथ उठाने का नहीं बोलूँगा कि वो याद में ग्रंथ नहीं है मैं अनुरोध करूँगा सबको घर में केवल रहना नहीं है आपका बंधु बांधव जिसको है बांटना है हाँ एक बात है फ्री दे सकते फ्री नहीं देना अच्छा है उनके इस तरह बोल सकते ये 3000 रुपया है आप राखो जब पैसा होगा तब देना पैसा तो होगा एक दिन क्या होगा कोई कहाँ हमारे पास अशोक प्रभु हैं वो हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज हैं तो आनंद वर्धन प्रभु तो कोई अगर लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं अभी लेके आ जाओ अभी हम लिख सकते हैं और अभी मैं रिसेंटली अभी यह से आ रहा हूँ सूरत से आ रहा हूँ आप देखो भगवान के सामने मैं झूठ बोलना नहीं बोल रहा हूँ सत्य बात बोल रहा हूँ वह एक भक्त है श्रीमद भक्ति विकास में महाराज का उनके अरविंदाक्ष प्रभु उनका घर में मैं क्लास दिया उपदेशा मेरे थे तो क्लास देने के बाद मैं कौन कौन या नहीं है इतना लेक्चर सुना है केवल मैं कोई एग्जाम्पल दिया 1 किलो आपेल है 250 रुपये किलो है अच्छा आपेल 4 एप्पल में 1 किलो होता है तो एक एप्पल का भाव 60 रुपया और जो उपदेशा में तो 30 रुपये एक एप्पल से 2 उपदेशा में होता है आज तक जो खरीद किया नहीं है पारा नहीं है पाप अन्याय किया कि नहीं तो आपको पनिशमेंट है 10 चैतन्य उपदेश में सेल करना चाहिए पूर्व ने खड़ा हो गया खड़ा बोले नहीं जो अन्याय किया तो भागवत लेना चाहिए उन्होंने उसके बाद माइक लेके बोलना चालू किया बोले महाराज मैं संकल्प लिया रोज एक भागवत से देऊँगा और भगवान का कृपा से हो जाते हैं एक दिन रात में 9 बजे मैंने कहा आज किसी को नहीं दे पाया एक आदमी की टेलीफोन आया मेरे भागवत छक चाहिए पर इच्छा कितना शक्तिशाली होता है वो बोलते हैं मैं एक बार संकल्प किया मैं घर में 15 से भागवत रखूँगा और गाड़ी में हमेशा उनका रहता है जहाँ जाते हैं सेट लेके जाते हैं बोले मैं घर में 15 सेट रखा तो 15 सेट हाँ मैं कितना दिन में 15 सेट जाएगा और थोड़ा दिन में चलेगा तब मैंने क्या गलती किया 15 सेट क्यों उसी टाइम संकल्प लिया मेरा घर में 100 भागवत सेट रखूँगा तब से मेरा पास
हमेशा 100 जितना सेल होता है फिर रहता हूँ, 100 सेल मेरे घर में रहते हैं। वो भागवत देखने के लिए आरा का रूम बना दिया है। ये केवल एक जैसे मत बना, अभी नाम लिख दीजिए अरविंदाक्ष प्रभु सूरत में, इतना पावरफुल प्रचार रखे। अभी देखो भगवान प्रभुपाद इस तरह भक्त को कृपा करे कि हमको कृपा करे। जो व्यक्ति इस तरह कर रहा है, हम सोचते हम कितना बड़ा भक्त है, इतना एलाइट क्लास पीपल का प्रचार कर रहा है, थोड़ा थोड़ा फूल रहा है हवा में, लेकिन इस तरह बड़ा बड़ा व्यक्ति है, क्या उनका प्रचार है। प्रभुपाद की इच्छा था सारी दुनिया कृष्ण भक्त बनना है। अभी हमारे पास थोड़ा मौका है, कुछ कर सकते, ग्रंथ वितरण के माध्यम। हमारे लेक्चर इतना आदमी सुनेगा नहीं, लेकिन ग्रंथों के रूप में जा सकते। प्रभुपाद ने एक बार कहा, एक व्यक्ति ने कहा, प्रभुपाद मेरे पास एक रास्ते में एक लड़का लिया है, वो प्रेसिडेंट का लड़का है। प्रभुपाद बोला, देखो क्या आश्चर्य की विषय है, हम हरिनाम संकीर्तन प्रधानमंत्री के घर तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन आज गीता घर तक जाएगा। हो सकते प्रधानमंत्री बोलेगा, देखता हूँ क्या पुस्तक लाया, पढ़ना चालू करेगा। तो पुस्तक में ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए पुस्तक वितरण हरिनाम संकीर्तन ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। कम से कम 2 आदमी हाथ तो उठाना चाहिए, कौन चैतन्य से लेना चाहते हैं आज? हाँ, हरि बोल। क्या नाम प्रभु आपका? वरुण प्रभु। आपका नाम? कौशल प्रभु लेगा। हाँ, पैसा अभी तो देना नहीं है, पैसा बाद में दे। पैसा का चर्चा ही हो नहीं है। आप सोचो, ये जो ज्ञान है 10,000 रुपये से खर्च कर सकते। ये पुस्तक पढ़ के जो पत्नी आपको बात सुनता नहीं, बच्चा आपको बात सुनता नहीं, पोती आपको बात सुनता नहीं, इस तरह पढ़ेगा तो आपको लेक्चर देना पड़ेगा बाद में। कितना केवल आध्यात्मिक में जागृति बहुत फायदा मिलेगा। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। क्वेश्चंस किसी का कोई प्रश्न है आप लोगों को पीछे? ठीक है, यदि नहीं होता हम हाँ बहुत ही मधुर है। तो चैतन्य लेता था तो पता चलता था। महाराज जी, हम लोग ऐसा भागवतम का सेशन, रीडिंग सेशन करते हैं, तो प्रभुपाद ने भागवत लिखना बंद करके चैतन्य से लिखा है। जैसी आपकी इच्छा। मेरा इच्छा नहीं, प्रभुपाद खुद ने भागवत लिखना बंद करके चैतन्य से लिखा। और कितना प्रसाद दिया था? 18 पुस्तक, 18 वॉल्यूम। प्रभुपाद क्या उनको टारगेट दिया था? हर महीना 2। तो एक भक्त बोले इम्पॉसिबल। प्रभुपाद क्या कहा? क्या बोले? एक लेक्चर सुना क्या तो करके दिखाया भी। तो विदेश में प्रभुपाद यदि 18 महीने में पुस्तक लेके प्रिंट कर सकते हैं, हम भागवत पढ़ के 2 साल लगा दिया। तो विदेश को हम सीखना चाहिए उनको, केवल उन्हें प्रोत्साहन नहीं। आप सोचो 18 महीने में 18 पुस्तक प्रिंट करना, उसका टाइप करना, प्रिंट करना, ये थोड़ा इजी काम है। 18 पुस्तक, और कितना पूर्वक जरूरी समझा, क्योंकि मेरा उम्र हो गया, हो सकते चैतन्य लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। भागवत लिखना बंद करके चैतन्य लिखा, कितना जरूरी है। क्या प्रश्न क्या? महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम कभी पुस्तक वितरण करते हैं और लोग कहते हैं कि हमें पुस्तक पढ़ने में रुचि ही नहीं है, तो हम उनसे क्या कहना चाहिए? देखो, रुचि जब जानते नहीं तब रुचि नहीं होता है। आपको यदि मैं हार लेके जाऊंगा, लेके जाओ, ना मेरा रुचि नहीं भाई, डायमंड है, तब क्या करोगे? रुचि होगा कि नहीं होगा? तो जब पता चले क्या जिस तरह ये खरीद नहीं करना चाहते हैं चैतन्य में, क्योंकि आपको पता नहीं चले इसके अंदर है क्या। तो जो आदमी बोल रहा है
रुचि नहीं है, उनका डायरेक्टली तो समझाना मुश्किल है, लेकिन रूप गोस्वामी का एक सुंदर श्लोक है, उपदेशम 7 नंबर श्लोक, सत कृष्ण नाम चरितादि सीतापोपिता पित्तोपतप्त रसनस्व न रुचिकानु किंतु आदराद अनुदिनम खलु शैव दुष्टा साध्वी क्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्री। कहता है जिस तरह जॉन्डिस व्यक्ति को मिश्री कड़वा लगता है, क्योंकि उनका बाइल पिगमेंट जमा होने के टांग में जमा होने से उसके साथ शक्कर मिलाकर जो लगता है, बाइल को कड़वा लगता है, लेकिन सोचता है शक्कर कड़वा है। लेकिन आश्चर्य की बात है, उनके इलाज भी मिश्री है। वो जितने भी कड़वा लग रहा है, वो मिश्री खाने से जब बीमार इलाज हो जाएगा तो वो मिश्री भी मीठा लगता है। तो जो बीमारी जो पढ़ने का मज़ा नहीं लग रहा है, जो पढ़ा चालू करेगा उसको मज़ा लगना, जब तक पढ़ेगा नहीं तो मज़ा लगेगा किसी। हो सकते बोल सकते मेरा मज़ा नहीं लग रहा है, भौतिक जगत का पुस्तक पढ़ के मज़ा नहीं लग रहा है, अब ये पढ़ो। मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, इंग्लिश सीखने के लिए मैं भागवत पढ़ना चलेगा, इंग्लिश सीखा, लेकिन मेरा पढ़ते वक्त मेरा पढ़ाई खत्म, रुचि खत्म हो गया, तो बाद में नहीं, ये नहीं चलेगा, मेरा चैतन्य चिंतन पढ़ना चाहिए। तो इतना मज़ा लगे, फिर शुरू हुआ। जो चीज़ अच्छा से कुछ करना चाहिए। हो सकता है उनका भागवत अच्छा नहीं लगा, चैतन्य को अच्छा लगेगा, देना चाहिए। उनके इससे बोला आप घर में रखो, यदि अच्छा नहीं लगा मैं बाद में लेके जाऊंगा। लूट देगा क्या? आप कर ठीक है, तो मैं एक सेट चैतन्य देके जा रहा हूँ, यदि तुमको अच्छा नहीं लगे 1 महीने बाद लेके जाऊंगा, क्या लूट देगा किधर में? तो इसका टेक्निक लगाना चाहिए कुछ थैंक यू। हाँ, हम पुस्तक पढ़ना शुरू तो करते हैं उत्साह के साथ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, लेकिन उसके बाद फिर वो उत्साह बहुत कम हो जाता है, और फिर वो गैप आना चालू हो जाता है, और वो गैप बढ़ता जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम शायद 1 महीने भी हो गए होते हैं कि हम पुस्तक को शायद कभी देख रहे होते हैं। तो इस चीज़ को कैसे मतलब सही करते हैं? ये होते हैं, लेकिन भक्त संग करोगे ना वो फिर आ जाएगा। जिस तरह आपको उत्साह करता है, कुछ भक्त का संगति किया है, सुना है, उत्साह आता है, लेकिन वो गैप जो ज़्यादा होता है तब, जिस तरह मानो मोबाइल खरीद किया है, कितना दिन चार्ज देना पड़ता है? 3-4 दिन बाद। जब पुराना होता है रोज, और जो ज़्यादा पुराना होता है लगा के बात करना पड़ता है। और हम भक्त संग में ही तो उत्साह आता है, भक्त दूर देता है ढीला पड़ जाता है। तो हमें जो भक्त संग में रहना है, रोज इस तरह सुनने का मौका मिलेगा। महाराज कहा जाता है कि पहले भगवत गीता, उसके बाद भागवतम में कंप्लीट करके चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। तो भगवत गीता पढ़ा हूँ, बट भागवतम पूरा पढ़ा नहीं। प्रश्न है, कहते हैं गीता का भागवत चैतन्य पढ़ना चाहिए। हाँ, बात सही है, क्योंकि भागवत में क्या लिखा है? कृष्ण रासलीला कर रहा है। अरे क्या भाई, फालतू का आदमी है क्या? लेकिन उसके बोले गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब पता चले कृष्ण भगवान है तो जो कुछ करेगा कर सकते हैं, पत्नी के साथ डर नहीं कर सकते, सारा दुनिया का मालिक है। तो इसीलिए भागवत पढ़ने के लिए कृष्ण गीता पढ़ना चाहिए। और चैतन्य चरित में क्या कहता है? कृष्ण ने, जो कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु में आया। अरे कृष्ण कौन है? इसलिए भागवत पढ़ना चाहिए। लेकिन आप तो पहले पता चल गया है चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं, तो पढ़ने समस्या क्या है? आप रोज बोला श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि को, हरे कृष्ण पढ़ने को वही बोलते हैं, तो भागवत पढ़ना यही पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ओके, तो 5 मिनट कीर्तन करते हैं। अभी देगा कोई, जा रहा है कोई? अच्छा, ফুল মিলনে তাহলে ठीक है, वो बाद में देखते हैं। ये लोग भागाना चाहता जल्दी
तो जोकिंग ज़्यादा हो रहा है क्या? जगह नहीं वो से तो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी असत देशकारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा